हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं पाकिस्तानी स्कूल बुक्स। वीडियो काफ़ी अच्छी है, अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। कभी कभी ऐसा फील होता है कि काश मेरा नाम संजय ना होता। When I do celebrate 14 अगस्त तो मुझे कहा जाता है कि तुम 15 अगस्त को सेलिब्रेट करो ना। मुझे मेरे कलीग्स कहते थे अबे यार तेरी टीम जीत रही है, तो मैं कहता था भाई मेरी टीम कैसे जीत रही है, मेरी टीम तो इस वक्त हारने लगी है। हमें कहा जाता था कि तुम मुसलमान क्यों नहीं हो जाते। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये तुम्हारा रिलीजन अच्छा नहीं है, देखो हर जगह लिखा भी हुआ है, तो तुम हमारे मजहब में आ जाओ ना। वो कहते हैं जहाँ से आए हो चले जाओ। भाई हम लोग कहाँ से आए हैं? मतलब ऐसा तो नहीं है ना किसी ने डाउनलोड किया है हमें। ये पाकिस्तान की हिंदू कम्युनिटी है। मेरा नाम संजय मथरानी है। मेरा नाम राजेश कुमार है। मेरा नाम डॉक्टर सौरभ सिंधु है। मेरा नाम प्रहम अंगी है। मेरा नाम डॉक्टर राजवंती कुमारी है। वैसे तो हम स्कूल में किताब में इतनी शौक से नहीं पढ़ते थे जो सिलेबस की होती थी। सोशल स्टडीज पढ़ते थे, उसमें ऐसी चीजें होती थी कि हिंदू जो है अपनी बेटियों को सही से ट्रीट नहीं करते, उनको मार देते थे। पुराने जमाने में उनको जिंदा जमीन में दफन कर देते थे। मेरे अपने ही भांजे ने मतलब स्कूल में उसको पढ़ाया गया कि काफिर का मतलब बुतों की पूजा करने वाला। तो जब वो घर आया और अपने अब्बू से पूछा कि अब्बू हम काफिर हैं, ऐसी चीजें हम पढ़ते थे तो इस तरह से होता था कि सब क्लास के जो लोग होते थे मेरी तरफ एकदम से देखते थे। वो बच्चे जो हिस्ट्री को ये किताब लेके इस किताब को एज हिस्ट्री बुक मानते हैं, उनको लगता है कि पाकिस्तान की जो पूरी हिस्ट्री है ये किताब है। मेरे पास मुताला पाकिस्तान बुक है और ये 11वीं और 12वीं जमात के लिए है। पेज नंबर 33 पे ये लिखा हुआ है, इंसानियत दुश्मन हिंदुओं और सिखों ने हजारों बल्कि लाखों औरतों, बच्चों, बूढ़ों और जवानों की इंतहाई बेदर्दगी और संगदिली से कत्ल किया और बेआबरू किया। मतलब ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं इस किताब के अंदर? इंसानियत दुश्मन हिंदू और सिख, मतलब इनकी नज़र में ये पहले ही बना हुआ है कि हिंदू और सिख जो होते हैं वो इंसानियत दुश्मन होते हैं, और अगर कहीं राइट्स होते हैं, कहीं फसादात होते हैं तो वो इक्वल होते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक साइड की पिक्चर प्रेजेंट की गई है ताकि लोगों के जहन में आ जाए कि हिंदू जो हमारे मुल्क के अंदर पीसफुल माइनॉरिटीज़ हैं उनका शायद यही एजेंडा रहा है, इनकी शायद तरबियत भी यही रही है, हमेशा फसादात करते हैं, जबकि हकीकत इससे बिल्कुल बरक्स है। बदकिस्मती से मेरे पास जो है ना वो मुआशराती उलूम की किताब पढ़ी हुई है जो 8वीं जमात के बच्चों को पढ़ाई जाती है और हमने पढ़ी भी थी। एक मजेदार चीज लिखी हुई है कि मायूसी और बदली के इस दौर में मुसलमानों ने हिंदुओं की सियासी तहरीकों का साथ दिया। मकसद ये था कि किसी न किसी तरह अंग्रेज की गुलामी से निजात मिले, लेकिन हस्बे आदत हिंदुओं ने मुसलमानों के साथ हर जगह धोखा किया। धोखा करना तो मतलब ये कि ये तो कोई भी कर सकता है, मतलब ये कि चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। मतलब अगर वो चाहते मतलब तरीके से लिखना तो ये लिख सकते थे कि मतलब कांग्रेस ने दूसरी जो जमात थी उनके साथ धोखा किया। मेरे पास मुताला पाकिस्तान 9वीं और 10वीं जमात। तहरीक खिलाफत के बारे में जिस तरह से पता है उसमें ये एक चीज लिखी गई है, मुसलमान और हिंदू एक दूसरे के साथ मिलकर काम किया, लेकिन ये इत्तेहाद ज्यादा देर ना चल सका और हिंदुओं की मुसलमान दुश्मनी उजागर हो गई। मैं मुसलमानों की दुश्मन कैसे हो सकती हूँ? जिस कंट्री में मैं रही हूँ, मैं मुसलमानों के साथ पली बड़ी हूँ, उनके साथ मैंने अपने त्यौहार सेलिब्रेट किए हैं, उनकी ईद सेलिब्रेट की है, वो कैसे मतलब हमारी दुश्मनी हो सकती है? मेरे दोस्त हैं जो वो सारे मुस्लिम हैं, वो मेरे रिलीजन की रिस्पेक्ट करती है, मैं उनके रिलीजन की रिस्पेक्ट करती हूँ। बहुत से हिंदू थे जिन्होंने पाकिस्तान बनने के बाद भी काम किया। हमारी बहुत सी हॉस्पिटल्स हैं जो हिंदुओं ने बनवाई। अगर इतनी दुश्मनी होती तो वो हॉस्पिटल्स के बाहर लिख रखते कि यहाँ पे जस्ट हिंदू ही आ सकते हैं, मुसलमान कोई भी नहीं आ सकता। मुसलमानों की आमद से पहले हिंदू लिबास के मामले में सलीकामंद न थे। वो अपने जिस्म को 1 या 4 चादरों से ढांप लेते थे। मुसलमानों ने पहली दफा लिबास सीने का तरीका राइज किया जो ज्यादा बापर्दा और ज्यादा खूबसूरत था। मेरे हिसाब से लिबास का कोई मजहब थोड़ी होता है, किसी मजहब की कोई यूनिफॉर्म नहीं होती। कपड़ों का ताल्लुक आपका कल्चर, आपकी तहजीब, आपके मुआशरे से ताल्लुक रखती है। बात मुझे जो कंफर्टेबल लगेगा मैं वो पहनूंगा अपने वेदर के हिसाब से, और जिस ओकेजन पे या जिस मौके पे जो चीज़ पहनना चाहूँ तो वो मेरा राइट बनता है, फ्रीडम है मेरी। इसी बुक के पेज नंबर 2 पे यहाँ पर लिखा हुआ
तंग नजरी ने हिंदू समाज को मफलूज कर रखा था। औरत को फर्वोत्तर मकाम दिया गया था, यानी कि इंफीरियर। क्या लिख रहे हैं ये? हमारे हिंदू मजहब में औरतों को इतने हुकूक हासिल हैं, शायद ही कहीं हासिल हो। हम 5 बहनें हैं, तो हमारी फैमिली में ऐसा कभी नहीं हुआ। इवन इतनी इज्जत और इतनी रिस्पेक्ट दी जाती थी शुरू से। जो कपड़े मेरे लिए आते थे बहनों के लिए भी वैसे ही सेम शॉपिंग होती थी। जो खाना मेरे लिए आता था, उनके जो खिलौने मेरे लिए आते थे, बहनों के लिए भी वही चीजें आती थी। कभी फर्क हमने देखा ही नहीं। हिंदू मजहब में अगर आप देखें तो देवियों की तो पूजा की जाती है। बेटियों को मतलब ऐसे कि घर की लक्ष्मी कहा जाता है कि वो बरकत होती है घर की। लिखा था जिन्होंने, उनके हाथ नहीं कांपे। मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत नाइंसाफी की है। ये जो चीज लिखी हुई है ये तो बिल्कुल उलट है। तो मैं क्या पढ़ूं? वो जो मैं देखूं, वो जो मैं पढ़ूं। ये चीज भूल गए कि बहुत से हिंदू हैं जो पाकिस्तान को आगे करने के लिए भी काम कर रहे हैं। आप मजहबी हमागी, रवादारी और काफी ऐसी चीजें सिखाए। मैं इन राइटर्स को और इनके साथ साथ इनके पूरे एडिटोरियल बोर्ड को यही मशवरा दूंगा, होश के नाखून ले लें। निसाब को स्क्रूटनाइज करने की जरूरत है और फौरन जितना कर लें बेहतर है। वाकई यार बहुत कमाल की वीडियो थी। और जो हमारी भाई बुक्स में लिखा जाता है ना, वो एक रियलिटी है। ये चीज़ें अभी तक भी मतलब के बढ़ाई जाती हैं, कोई सिलेबस इधर चेंज नहीं हुआ। ये तो भाई भला हो, पीछे इमरान खान की हुकूमत थी, उसने बोला था कि भाई कोई मॉडर्न स्टडी लेकर आओ, कोई दुनिया के साथ चलो। यही नहीं कि मतलब कि 100 साल से आप यही एक स्टडी करवा रहे हैं। जो भी एक जनरेशन आती है वो यही एक स्टडी करता और एक ही लाइन आपने पकड़ी हुई है, लेकिन वो भाई चीज़ नहीं एक एक्सेप्ट हुई। इन्होंने बोला कि हमने यही एक चीज़ मतलब कि पढ़ानी है। अब देखो ना, एक जो बुक्स ये मुशर्तिया उलूम होगी, मुतालिया पाकिस्तान हो गया, ये इनमें भाई बहुत सारी एक हेट फैली गई है। तब हम छोटे थे तो भाई हम भी इस चीज़ के पीछे लगे हुए थे कि भाई वाकई ऐसी चीज़ें हुई हैं कि हिस्ट्री में, और सारा हिस्ट्री में इन्होंने भाई एक दुहराया हुआ है। अब हम ये तो बोलते हैं कि हम बहुत मान है हिंदुओं पर, और मतलब कि सिखों को हमने बहुत राहदारी दी है, लेकिन हमारी बुक्स में लिखा हुआ है कि भाई हिंदू और सिख इधर सिख का भी जिक्र किया गया कि सिखों ने भी भाई हम पर जुल्म किए गए हैं और वो सबसे मतलब के बदतर है, उनको कोई हमसे लेना देना नहीं था। अब देखो ना, एक हद तक होती है नफरत जो एक फैलानी चाहिए, लेकिन जब एक हद से ज्यादा नफरत बढ़ जाए ना तो भाई उसके बहुत खतरनाक एक रिजल्ट तब्दील हो जाते हैं। अब वही एक बात हमारे पाकिस्तान में स्टूडेंटों के साथ है। अब जो भी होता है ना भाई, ये स्टडी पीछे से जो नी इनकी होती है ना, वो एक बहुत कमजोर और हेट पर रखी जाती है। जब नी कमजोर और हेट पर रखी जाती है तो सारी चीजें अब 12th तक ये बढ़ाते जा रहे हैं, मतलब कि कोई चेंजिंग वगैरह नहीं है। और बहुत पढ़े लिखे लोगों ने पाकिस्तान में बोला है कि यार अपना सिलेबस चेंज करो। आपने जो मतलब कि इधर बढ़ाया ना, आपने वो पाकिस्तान तक की स्टडी महदूद रखी है, वो बाहर तक कोई नहीं है। अगर हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में क्या 4 जंगें इन्होंने लिख दी हैं कि 65, 71, 99 और पता नहीं कौन सी जंग हुई थी चौथी, मुझे तो उसका भी नहीं पता। वो 4 जंगें भाई हमने जीते हुई हैं। अगर आप मुतालिया पाकिस्तान पर आते हैं तो उधर भाई इन्होंने हेट सारी लिख दी है कि हिंदू हिसाब से मतलब के बदतर हैं, वो तरक्की नहीं कर सकते, वो अनपढ़ होते हैं, उनमें एक औरतों को हकूक नहीं दिए जाते। ये भी एक सारा झूठ है। तो मतलब के बुक्स ही इन्होंने झूठी लिखी हुई हैं। प्राइवेट बुक्स मतलब के जब स्कूल ओपन हुए थे ना, ये ट्रेंड चला था, तो प्राइवेट में कुछ भाई उन्होंने इंग्लिश मीडियम डाली थी कि मतलब हम अपना एक सिलेबस डालते हैं। तो भाई इन्होंने उधर छापे मारना स्टार्ट कर दिए कि भाई हमारी सिलेबस के भी बढ़ा रहे हो कि नहीं बच्चों को, सरकार साहब हमारा भी कुछ बढ़ा रहे हो कि नहीं, कि अपना इंग्लिश मीडियम इनको बढ़ाते जा रहे हो और साइंस बढ़ाते जा रहे हो। तो ये चीज़ें काफ़ी ना एक दूर दूर तक है बहुत कमज़ोर करती है एक हमारे माशरे को, और हेट से भाई मिलता कुछ भी नहीं है। बिल्कुल यार, अब ये देखें कि ये कोई भी एक ना बंदा होता है वो ऐसे ही आके ना बोल देता है तो फिर उसके ऊपर हम बिलीव नहीं करते। लेकिन यहाँ जो उन्होंने वीडियो बनाई है वो प्रैक्टिकली बनाई है, उन्होंने बाकायदा हमें बुक्स दिखाई हैं 11 और 12 की, उसमें भी यही चीज़ें एक लिखी गई हैं। अब देखो कि एक अपनी पीछे हिस्ट्री पर चले जाओ ना, तो जैसे ये बोल रहे हैं कि भाई उन्होंने अपनी बच्चियों को भाई ऐसे किया, उनको एक मारा पीटा, और सबसे बदतर वो एक
ऐसी कौम है, सिख ऐसी कौम है, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। अब देखें कि हर तरह से जो अपनी एक कौम होती, कौम तो सबको प्यारी होती है, और कोई भी अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अब आप इतने बैठे हैं, सबके पास बच्चे हैं, आपके पास बच्चे भी हैं, आप बताएं कि आपका ऐसा मन करता है कि कभी आपका जो एक बच्चे को चीज़ मिली है वो दूसरे को ना मिले? भाई ऐसा कोई बाप भी नहीं चाहता, ना कोई ऐसी माँ चाहती है। ये बस एक बुक में हमें लिख कर दे दिया गया कि वो ऐसी कौमें थी, उन्होंने ये सब किया था। अगर हम मुसलमान, चलो मुसलमान हिंदू की बात कर रहे हैं, तो अगर हम मुसलमान इतनी तरक्की करने वाले हैं, तो भाई अब देख ले, ये पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है। अब हम इकोनॉमी के हिसाब से, न्यूक्लियर पावर भी है, न्यूक्लियर इंडिया के साथ हम अगर इकोनॉमी की करें ना भाई, तो वो भाई इंडिया बहुत ज्यादा, उनके पास एक पैसा है, एक डेवलपमेंट, हर चीज है। बात हिंदू मुस्लिम की नहीं, हिंदू ये नहीं बोलता कि आप तरक्की ना करें, ये जो है ना हम इंडिया के साथ कंपेयर कर ही नहीं सकते इस वीडियो को, क्योंकि इसमें जितने भी लड़के हैं वो पाकिस्तान के रहने वाले हिंदू हैं। हम इसको पाकिस्तान के हिसाब से देखते हैं कि भाई हमारी जो माइनॉरिटीज हैं उनके साथ हम कैसे बिहेव करते हैं, कैसे उनको एक ट्रीट करते हैं। कि हम पहले बोलते थे कि हम भाई ऐसे हैं नहीं, लेकिन हम 2-3 वीडियो देखने के बाद हमारे भाई बिल्कुल रिएक्शन चेंज हो गया कि उन बेचारों के साथ ये क्या क्या करते हो, क्योंकि वो बैकवर्ड एरिया में रहते हैं, वहाँ पे ना कोई ये कैमरा मैन या ना कोई न्यूज़ वहाँ से निकलती है, वहाँ पता नहीं ये क्या क्या करते होंगे। लास्ट वहाँ पर एक निकली थी न्यूज़ मियाँ मिट्ठू को, तो भाई सब जानते हैं कि वो क्या करता था, हिंदू लड़कियों को एक कन्वर्ट करके एक सब के साथ शादी करवाता था। उसको तो भाई यूरोप में जाने से भी इन्होंने रोक दिया हुआ है कि वो एक ऐसा है कि भाई इंसान है। लेकिन ये क्या कि बुक्स के अंदर जो लिखा हुआ है ना, वो मुताला पाकिस्तान के अंदर हमें बहुत ज़्यादा भाई झूठ बढ़ाया गया है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, क्योंकि ये पाकिस्तान की हिस्ट्री की बात हो रही है जो हमें एक बढ़ाई जा रही है, जो चीज़ें यहाँ पर है। आपने भी पढ़ा ही होगा भाई, बोलते हैं आप भाई अरशद बात में। अच्छा नहीं, आप बात करें, आपको मुताला ज़्यादा आता है, मुझे मैंने तो पढ़ा ही नहीं है। नहीं, आपको बात करें, को बताएं आप इनके बारे में क्या बात। मौलवी साहब आपने भी एक काफ़ी अच्छी स्टडी की, आप बता रहे हैं भाईजान। इस तरह के जिस तरह वो शुरू से हमें पढ़ाया जा रहा है क्या, हम पढ़े हैं, हमारे बड़के पढ़े हैं, उसके बाद जो हमारी नस्ल पढ़ रही है वो सिलेबस एक ही आ रहा है, मुताला पाकिस्तान में भी आ रहा है, साइंस में भी आ रहा है, अपना जिस तरह भी वो चलता आ रहा है शुरू से ही, वो मैंड वो चीज़ें जिस मुताले जो है सिलेबस वो चेंज हो ही नहीं है क्या, वो ज़ाहिर बात है वो मैंड भी उस तरह के रहना है क्या। इमरान खान ने बदलने की थोड़ी कोशिश की थी, लेकिन वो नाकाम हो गए, कामयाब नहीं हुआ है क्या। उसने इस्लामी अपना सब्जेक्ट शुरू करने की कोशिश की थी, उन्होंने कहा नहीं जी ये रहने दे, आप यही चल लेने दे जो शुरू से चल रहा है ना, चेंज कर लेने थे। लेकिन वो भाई बाजवा साहब के पीछे लग गया था कि भाई आपका मेरा कुछ ख्याल रखें या मेरा कोई ट्रेन और क्या सोचें, करवा लेने तो उसने ये 4-5 काम अच्छे, लेकिन उसने भाई करवाए नहीं, उसको तो अपनी पड़ गई थी, खाएं पिएंगे कहाँ से, उसको तो अपनी पड़ गई थी। लेकिन सिलेबस चेंज करने चाहिए। मौलवी साहब तो बहुत अच्छा स्टूडेंट रहा है मुताला पाकिस्तान का, आती वही थी हमें, तो हमारे लोग पास इसमें होते थे, पास इसमें होते थे इसमें, अच्छा इसमें वो फेल भी नहीं करते थे। मैंने इसमें सारा पेपर गलत लिखा हुआ था। ये जंगों का मतलब कि ये सारी सीन के जंगे, वो इधर चढ़ गया, वो उधर चढ़ गया, मतलब कि हमारे फौजी जो थे वो बहुत ताकतवर थे, तो उन्होंने खुश होकर भाई वो नंबर एक्स्ट्रा दे। भाईजान हमारे स्कूलों में फेल होता कौन है बताएं? कोई बच्चा फेल होता है? हाँ, वो बच्चा फेल होता है जिसके जो बेचारे के पास फीस नहीं देने के लिए, ठीक है। बाकी हर एक बच्चे को ये ऐसे ही पास कर देते हैं, चाहे वो स्कूल आता है या नहीं आता। इस दफा जो बोर्ड का रिजल्ट आया ना, उसमें 70% इन्होंने फेल किए हैं बंदों को, लड़कों को 4-4 3-3 सारी सप्लियां लेकर घूम रहे हैं सारे, कोई बंदा पास नहीं हुआ। मेन वीडियो ये कि जो उन्होंने उसमें बताई है ना कि ये चीज हमारे खिलाफ, यार ये हमने चीजें पढ़ी हैं, ये वाकई हैं, किताब मतलब के रूप में लिखी हुई हैं भाई। क्या लिखी हुई है? यही बातें जो आई हैं वो बता रहे थे, क्या और सिखों ने ये क्या वो कर दिया, जुल्म किया भाई, किसके वो हमारे साथ? दुश्मन है, मतलब कि जो हिंदू हैं वो अलग हैं, वो बुत परस्ती करते हैं सारा कुछ, और सिखों ने भी जुल्म किए। वो एक कौम ऐसी है जो जुल्म ही करती है, बच्चों को मारती है, औरतों को हकूक नहीं देते। ये इधर इन्होंने मतलब कि अपनी बुक्स में लिखा, और वो बुक्स हिंदू भी पढ़ते थे। मेरी बात सुनिए, ये ना हमारा इस्लाम है, इस्लाम के दायरे में जो हमें सिखाया जाता है ना वो हमारे लिए ठीक है, उनको जो सिखाया जाता है वो उनके लिए ठीक है।
हमारे जो हकूक कहते हैं ना, औरतों को हकूक नहीं मिलते, हमारे जो हकूक दिए गए ना वो देते हैं यहाँ पे। जो हिंदू दे वो उनकी मर्जी, जो हकूक दे या ना दे वो उनकी मर्जी। जो हमारे दीन में लिखा गया उतने हकूक मिलते हैं औरतों को, उतने ही देने चाहिए। हर तरह से हकूक दे रहे हैं, वहाँ पर कौन सा एक भाई इधर बात हो ही नहीं रही, मतलब कि हकूक की या सारा यार कुछ आपने है। अभी जो तरीका चल रहा है ना भाई, आपके पाकिस्तान में भी लेडीज इतनी काम कर रही हैं, हर महकमे में, पुलिस में आ गई हैं, बापटा में आ गई हैं, आगे दफ्तरों वगैरह में सारे मतलब कि हैंडल कर रही हैं। ये बात होती है पूरी एक माइंड सेट की। अगर इंडिया की बात करें तो उधर तो भाई पूरे शोबे भरे पड़े हैं, एक सारे उधर लड़कियां काम कर रहे हैं, बहुत इंटेलिजेंट, साइंस के शोबे में, हर चीज में। तो ये अभी की बात है, अभी सारी कंट्रियों में काम कर रही हैं। लेकिन जो इन्होंने माइंड सेट बनाया हुआ है ना वो चेंज करने वाला है, मतलब कि सिलेबस चेंज कर दे, जो बढ़ा रहे हैं थोड़ा सा एक मॉडर्न स्टडी लेकर आए, जो कि अभी अचीवमेंट हो रही है साइंस में, कुछ आगे सिलेबस अच्छे से डाले। 25-30 साल से एक ही बुक चली आ रही है सेम, और यही चलनी है भाई, किसी में हिम्मत ही नहीं है कि एक चेंज करने वाली। तो जैसे एक बच्चे की भाई एक नी रखी जाती है तो वो हेठ पर ही रखी जाती है। अब जो बच्चे मतलब के फेल होते हैं, 5-6 पढ़ जाते हैं, तो वो मुताला पाकिस्तान पढ़कर यही सीख लेते हैं, जो कि नारियल वाला भी बोलता है कि हिंदू भाई बहुत जालिम है, लेकिन उसने स्टडी तो अच्छे से नहीं ना की। तो यार आज एक बंदा आया था इधर, तो उसको बताया कि जो है ना रशिया वाली साइड, अभी आप सबको ही पता है कि 8.8 का भाई अर्थक्वेक आया है, बहुत ज्यादा एक तबाही हुई है। तो वो आगे से जवाब क्या दे रहा कि वो तो गैर मुस्लिम है, उधर तो जुल्म होने ही होना है। वो वहाँ पे ज्यादतियाँ इतनी कर रही। मैं बोला यार पाकिस्तान का तो हाल देखो। और उसके बाद उसने क्या बात की कि मैंने एक बंदे को 3 लाख रुपया दिया था नौकरी के लिए, वो खा गया। यार जुल्म नहीं आ रहा ये यार बहुत मतलब कैसी उसकी सोच, ये बहुत एक ना लो लेवल का होता माइंड सेट है, मतलब कि वो गैर मुस्लिम है, वो उधर जुल्म हो रहा है। मुझे लगता है कि वो लाइफस्टाइल अच्छा भाई जी रहे हैं अपना रशिया के साथ वो सारे इलाके उसमें आ जाते हैं, उसमें कह ली उन्होंने सारों को वार्निंग दी हुई है कि मतलब कि ये एक कुदरती आफत है, तो भाई इससे बचने के लिए उन्होंने खाली करवा लिए सारे एरिए, रशिया के भी, उसमें अमेरिका के भी आ जाते हैं, सारा उन्होंने मतलब कि जापान तक उन्होंने बोला कि आप इसको खाली करें और जो एक सख्ती है ना इससे बचे, वो तो एक सेफ्टी है। लेकिन भाई ये मॉडर्न सिखाते हैं, लेकिन मॉडर्न झूठ कैसे बोलना है ये सिखाते हैं। अब ईरान का इधर प्रेसिडेंट आया हुआ है, वो मतलब के करने आया, कोई डील वगैरह क्या करेगा छोटी मोटी, और लेकिन इन्होंने उसको देखना कैसे हवा देते हैं कि भाई इसराइल की वो मिसाइल लेने इधर आ गया है, इसराइल को तबाह करने जा रहा है, ये इधर एक वाइब चली हुई है। अर्शद भाई क्या हो गया, मौलवी साहब परेशान है भाई, हम अनपढ़ हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप जवाब दें इसका। हमने तो भाई सारा जवाब दे दिया है, आप चीज में बोलते हैं सारी पढ़े लिखे चीजें। ज्यादा है, हमें तो पढ़ना यार आपके सामने, चलो इस वीडियो को नहीं, आपके सामने प्रैक्टिकल हुआ है। वो बंदा जो वहाँ का हिंदू था वो बाल कटवाने के लिए गया है, मतलब ऐसा ही माइंड सेट है, जो बात यही वो कर रहे हैं बस बुक्स के बारे में। इसी वजह से लोगों के अंदर ज़हर है कि जो उनको बढ़ाया गया कि वो हमसे भाई अलग हैं, उनके साथ ना खाएं ना उनके साथ चलें ना बात करें, वो बिल्कुल एक अलग है, हम बिल्कुल एक गैर मुस्लिम से भाई कोई चीज नहीं ले सकते हैं। हाँ ये चीज है। अब मोटा माल ले सकते हैं IMF वगैरह से, लेकिन और क्या छोटा गरीब गैर मुस्लिम हमें नहीं पसंद भाई। वो गरीब ना मिल जाए हमें, जिसके पास माल है वो आए, क्यों भाई? गरीब मुस्लिम हमें पसंद नहीं है भाई, ये बात है। चलो भाई क्या हो गया? नहीं भाई, हम पढ़े लिखे नहीं है, नहीं आपका क्या, हमें नॉलेज ही नहीं है। नहीं क्या हम तो हमें नॉलेज, हमने स्कूल का मुंह भी नहीं देखा कैसे आप होता है। बताएं ना मीन के ये क्या मतलब इस तरह होना चाहिए कि नहीं, हम यही आपसे पूछ रहे हैं, आप थोड़ा सा अपना दे ना पॉइंट ऑफ व्यू। रोडों पर आपको पता होता है क्या गड्ढे हैं, पता है मेन चीज क्या है? हाँ बात सुने, मेन चीज ये वो बात कर रहे हैं जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान लैदा नहीं हुआ था, ठीक है? उस वक़्त कोई चीज़ होएगी, कोई अपना कोई बात हुई होगी या कोई मसला बना होगा, तो ये जो वही बात है, ये वो वाली बात अभी तक वो नाप रहे हैं, ठीक है? दोहरा रहे हैं वही बात ये दोहराएंगे, ये कभी भी नहीं इस चीज़ को ख़त्म करेंगे, क्योंकि ये चीज़ ख़त्म करनी होती है पढ़े लिखे तबके ने, ठीक है?
तो हमारी जो ऊपर से नीचे तक है ना, वो खुद ही चाहते हैं कि हम इस चीज़ पे अवाम को गुमराह करें और कोई चीज़ आगे आने ना दें। इमरान खान आया था, उसने लोगों को शऊर दिया था, ठीक है, उसको इन्होंने ऐसे एक साइड पे लगाया कि अगर ये आदमी इधर रह गया 5-6 साल या 10 साल तो ये अवाम को एक ऐसा शऊर देगा कि अवाम हर चीज़ में एक्टिव होगी, ठीक है। सबसे यार जब आप गलत बात करते हैं मेरा दिल नहीं करता, आप बोले यार, बोले यार, आप बोले। पता नहीं शऊर कौन सा दे गया, ये तो मैं बता दे आवाम को। भाई आप बताएं आवाम को, आप बताएं। बुक्स थोड़ी चेंज हो जाए, वो थोड़ा उन्होंने चेंज करने की कोशिश की भी थी, लेकिन इन्होंने वो बिल ही नहीं पास किया। वो भैया एक मिनट यार, एक मिनट, प्राइम मिनिस्टर यार आर्मी का भाई एक मिनट, भाईजान इमरान खान ने बताया था, भाईजान क्या पर्दाफाश किया? आपको कैसे पता लगा जो इतना क्या आर्मी का पर्दाफाश किया? कर रही है सारी आर्मी करप्ट नहीं है, आपकी सारी आर्मी बॉर्डर पर बेचारा गरीब बैठा हुआ है, सारा पता था, पहले करता इस बात, सारा पता था भाई, मुझे किसी चीज का नहीं पता। सारा भाई एक मिनट बात सुनो, इस बात इतना शोर करने से ना तो हमें पता चलेगा, ना जो वो आगे जो देखेंगे उनको पता चलेगा। आप शोर डालें, कितना डालते हैं? ये शोर डाल रहा है भाई। मेरी बात सुने, इमरान खान ने हमें बताया था कि हमारा मुल्क जो है ना वो नीचे क्यों जा रहा है, कि 100 रुपया हमें बाहर से मिलता है, 80 रुपया हमारी फौज खा जाती है। 20% से मुल्क मैं कैसे चलाऊं? इनको उसी टाइम इनके कान में बात पड़ गई कि ये अब हमारा पत्ता गोल करेगा। हर चीज उसने ऑनलाइन सिस्टम कर दिया, कंप्यूटराइज हर चीज, कि हर चीज जो है रजिस्ट्री है, स्कॉलरशिप है, कोई चीज भी है वो हर चीज ऑनलाइन नजर आनी चाहिए, हर बंदे को पता चलना चाहिए कि ये क्या क्या हो रहा है, ठीक है। इन्होंने हर चीज को खत्म करने के लिए एक ऐसा ग्रुप बनाया और उसी शिकंजे में लाकर उस बेचारे को जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया कि ये बंदा तो आवाम को वो चीजें दे रहा है जो हम सारी जिंदगी नहीं देंगे। यार अक्षर भाई मैं बात भाई की, और आपने कहा ना ऑनलाइन चीजें, हमारे जो पहले होता था जमीन किसी के नाम लगवानी है या लेनी है या कुछ भी करना है, वो पटवार खाने जाते थे, वो बड़े बड़े पुरानी बुक्स उन्होंने निकाल ली, अब जी पढ़ने लग जाओ नाम, अब जी फलाना जी फलाने का फलाना, फलाने का फलाना जी कहाँ पर आएगा, नहीं मिल रहा। ऑनलाइन सिस्टम इमरान खान ने किया है, वो इदारे बनाए हैं इधर उसने, इमरान खान ने बनाया है। सहूलत दी है कि नहीं दी आवाम को? दी है सहूलत, दी है। नवाज शरीफ ने कब किया ये सब कुछ? 1 मिनट आप जाएं, 1 मिनट में आपको हर चीज सामने रख देंगे, आपको बता देंगे, आपके अपना जो चीज आप मांगेंगे वो आपको दस्त निकाल कर देंगे। आपके पास जमीन कितनी है, ये आपने बेच कितनी दी है, पीछे आपके 2 मरले बचते हैं, 1 इंच की चीज वो आपको निकाल कर देंगे। अच्छा, आप बोलते हैं इन्होंने सिर्फ अवाम को गुमराह किया हुआ है कि ये मुल्क हमने ऐसे ही चलाना है, क्योंकि हमने किसी और को आने ही नहीं देना। बस की बात। अच्छा भाई ने बात क्या, मैं भी कर लेता हूँ, इसने जो भाई की बोले भाई बात सुनो। अच्छा आप मतलब कि अगर जमीन बेचना चाहते हैं तो उस पर प्रॉपर्टी टैक्स कितना है? ये 2-3 साल में, 3 साल की बात हो रही है, किसने बढ़ाया? मुझे बात आपने करनी नहीं थी, मैंने एक लफ्ज बोला, इधर से उठ गया, ये कैसे हो गया? भाई आपका सवाल का जवाब दे रहे हैं, आपने 2-3 साल का किया तो वो किसकी हुकूमत है? मेरी बात सुने ना यार जी, मैंने 1 मिनट आपकी बात सुनी, आपने सवाल किया जवाब मैंने पूरी बात की नहीं, मैंने अच्छा करें बात यार, मैं अभी टैक्स पर आया हूं और भाई इधर से भाई कंधा मार भाई मेरे चाड़ी आप मेरी बात सुनो, वो तो ऑनलाइन हो गया सिस्टम। आप जब मैंने कार्ड अपना बनवाया था ना, आईडी कार्ड है, वो भी मैंने भाई ऑनलाइन सिस्टम ही बनवाया था, उसके बहुत फायदे होते हैं चिप वाले कार्ड के। वो मैंने इमरान खान के दौर में नहीं बनवाया था, वो नवाज शरीफ के दौर में बनवाया था। पहले का आ रहा है, वो दुनिया से पहले का आ रहा है, वो चिप वाला कार्ड इमरान खान के बहुत से पहले है, चिप वाला कार्ड इमरान खान से हुकूमत के पहले आएगा है। हाँ, उसकी
उसकी हुकूमत से पहले कह रहे तो वो भी पहले ऑनलाइन सिस्टम था, लेकिन आपको अच्छा उसका क्या चिप कार्ड का क्या उसका बहुत फायदा होता है। बता दो आपका अभी जो आईडी कार्ड है, हाँ। शनाख्ती कार्ड जिसको हम जी, बोलते हो हैं, गया। अभी जब वो गवाच जाता है तो हाँ। आपको क्या करना पड़ता है? मुझे नीचे ये लिखा होता है, अच्छा नीचे लिखा होता है कार्ड कि अगर आपको कार्ड किसका मिलता है आप अपने मुतलका थाने में जाकर दें। तो वो ना कोई दे अगर गवाच जाए, ये तो नहीं तेरा मतलब चिप कि वाला तेरा चिप वाला गवाच जाए तो किसी ने नहीं देना तो नहीं देगा। ना दे भाई, वो किसी के पास रख ले, मैंने हाँ। उधर लगे जाना है, मैंने अपना नाम बताना है, उन्होंने ऐसे कंप्यूटर में लिखना है, मुझे कार्ड मिल जाना है दूसरा भी 1 घंटे में। लेकिन आज पुलिस में जाना है, रिपोर्ट लगवानी है, 4 महीने बाद आईडी कार्ड पता नहीं मिलना। ना मुझे बात पूरी कर लेने दो। मेरी बात अभी वो प्राप्ति वाली बात सुनना अब भाई की बात। जब आपका आईडी कार्ड गुम हो जाता है ना आपने बनवाने जाना हाँ। तो उन्होंने आपको पहले थाने भेजा। थाने जो भी कि वहाँ पे चिप वाला जो लगाता हो। चिप वाला कार्ड होता है उसको कोई भी शर्त कार्ड लगा ले, शर्त लगा ले। चाहे तू चिप शर्त वाला लगा चाहे ले, दूसरा है क्या? प्लीज ओ यार एक मिनट, शर्त लगा ले। मैं मेरे शेर साहब पास- आपको इसका मैं जवाब देता हूँ। उसका सारा असेस है भाई, मैं उनको मैसेज कर सकता हूँ ओ भाई मेरी लेकिन बात- अपनी प्रॉपर्टी पर आ जाए, नहीं एक मिनट प्रॉपर्टी पर तो इससे आपका चिप वाला कार्ड अभी एक्सपायर हो जाता है ना, मिसाल के तौर पे मेरा इसी महीने एक्सपायर हो जाना है, आप कहते हैं ना उस वक्त जाते हैं तो उस वक्त वो एक ये तो एक माँ भी मैं नहीं करना, ये मैंने झूठ जब बोल रहा जाना है। है ना, वो आपके साथ है, मान बैठा 2 महीने पहले गया था कि नहीं, उसने कहा अपने वालिद को भी लेके आओ, अपनी वालदा को भी भाई लेके आओ, जी, ये अपने तो भाई को झूठ भी बोल लेके रहा आओ। है। तब जाके कार्ड आप 1 घंटे में ले आऊंगा मैं, 1 घंटे में ले आऊंगा। उसकी बात सुन ली है। ये सुन ली एक्सपायर है। कार्ड को रिन्यू अच्छा वो फॉक्स न्यूज की अब आवाज आ गई है कोई कि बिलीव एकदम से कर लिया है। क्या? मेरी बात पूरी तो हो ले भाई मैं भी तेरे को यही बोलने वाला था। आईडी कार्ड का क्लियर हो गया, ID मैं कार्ड इससे clear हो प्रॉपर्टी गया। का पूछ रहा हूँ, ये बंदा मुझे क्यों नहीं जवाब, ना तो आप टैक्स दे की रहे हैं, बात- ना तो टैक्स आप की बात दे मैं रहे देता हूँ जवाब। हैं, ना तो आप दे रहे हैं, ना तो वो दे रहे हैं। इमरान खान के दौर में कितना टैक्स था मुझे ये बता दो। मेरा सवाल है टैक्स कितना था इमरान खान के दौर में? मैंने आपसे क्या पूछा? 1 करोड़ पे कितना टैक्स लगता था मुझे बता दो। आप बता दें। टैक्स का आपने कहा है ना? हाँ मैं टैक्स की 1.5 बात लाख कर रहा लगता था। हाँ? अब कितना है? आप कितना बता दो। अच्छा 1.5 छोड़ 3 कर ले इमरान खान के दौर में, अब कितना है? कितना? 8.5 लाख रुपया 1 करोड़ पे। तो ऑनलाइन जो करके गया वो तो क्यों ऑनलाइन बजट बोलता है तो टैक्स होता है, ऐसे नहीं हवा में छोड़े ना तुझे अगली बार का बजट चाहिएगा। अगर मेरी बात सुनो, अगर वो छोड़ देता है इधर क्लियर जब बजट बोलता है ना मुल्क का तब टैक्स बढ़ती है। यार एक मिनट इसको बोलने दो। अगर इसके पास माइंड सेट है तो ये जवाब दे दे, ऐसे बोलने से क्या होता है? अच्छा। अगर इमरान खान क्लियर कर गया था, मतलब के ऑनलाइन सिस्टम यार इसमें इमरान खान का क्या? तो यार एक मिनट, वो प्रॉपर्टी वाली बात ये अजीब रोना बंदा ना है, डाल, मैं बात इसको ही नहीं समझाता हूँ, पूरी आप कर सब्र रहा। करें। बात ही नहीं पूरी अच्छा, कर बोल रहा। बोल। भाई आप बोल लें। नहीं आप बोले। हाँ मेरी बात सुनो, जब एक कानून पास होता है ना हाँ। तो वो अगली ऑनलाइन सिस्टम यार एक मिनट, वे बस हवा में छोड़ रहा है, इसको पता नहीं इसको झूठ बोलने जो आएगा बोल। अच्छा झूठ बोल रहा बोल। हूँ, झूठ बोल रहा हूँ। बोल, बोल। ठीक है, उसने ऑनलाइन सिस्टम कर दिया, अच्छा। तब इतना टैक्स नहीं पड़ता था। अच्छा। प्रॉपर्टी बेचे या ना करे, ठीक है। तो अब ये क्यों चेंज हो गया टैक्स? बस आपकी अब ये बात टैक्स खत्म- क्यों ले रहा? अब कानून क्यों चेंज हो गया? आपकी वो जो बात पास खत्म हो कर गई। गया था। आपकी बात खत्म हो हाँ गई। हो गई। ओ भाई हम्म। मैं वही बात बता रहा मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, आप अच्छा। बहुत पढ़े लिखे हैं, हाँ। ठीक है। अलो बेबी मुझे तो पता है, शायद आपको आती भी होगी कि नहीं आती। ये टैक्स जो है ना, ये जब बजट बोलता है ना तो हर चीज पे टैक्स लगता तब है। ये जो आप गोली टाफी खाते हैं ना, ये निस्वार लेते हैं, ये एक एक चीज पर टैक्स लगता है जब बजट बोलता है। ये सालाना बजट किसको किस चीज आप को बोलते बता हैं? रहे, मैं सुन रहा, मेरी भी सुननी है, बता। मैं वही बात कर रहा मुझे हूँ, एक- सालाना जो बजट बोलता है ना, हर साल बाद ये बजट इन चीजों का बोलता है। हर चीज पे ऊपर वो टैक्स किसी पे ज्यादा कर देते हैं, किसी चीज पे कम कर देते हैं, ठीक है। इस बजट में आपका सारा सिस्टम चलता है। ऑनलाइन का इसमें क्या सिस्टम है? टैक्स मैं ऑनलाइन एक क्या मिनट, सिस्टम मैं है? जा रहा हूँ जी, 1 घंटे में मुझे शनाख्ती कार्ड दे दे तू, मैं तुझे 15 दिन देता हूँ। अच्छा। शनाख्ती कार्ड अपना मुझे दे दे, 5 लाख रुपया लगा ले, 10 लगा भाई, ले। मॉडर्न अगर दौर है। तेरा मेरी बात सुन, मैं मोबाइल अगर में सेल से शनाख्ती मैसेज कार्ड करूंगा, बनवा कार्ड ले ले लूंगा। तो मैं तुझे दूंगा। इसमें क्या है? तो भाईजान, आप मानते आपने नहीं, जब आपके तक पास थाने आपके में पास कंप्लेंट पुराने नहीं कार्ड है, आपको पता ही नहीं किसके है पास? मोबाइल में सेस होता है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ चिप वाला कार्ड। अच्छा अभी तो है, अभी जो है यही है। अच्छा ठीक है, इसके पास है, ये झूठ बोलने लेकिन वाली क्या बात है? आपको ये नहीं पता उसका सेस क्या होता है। ये ले। अच्छा ये ये होता क्या है, है? ये ठीक है। इसको बोलते हैं कार्ड। अच्छा मेरी बात तो पूरी
पता इसका सेस कैसे लेते हैं अगर गुम हो गया। अच्छा। आपने तो वही पुरानी तरीका अपनाना है भाई, उधर चले गए लाइन में लगे गए, इसका मोबाइल में सेस होता है, इसको स्कैन करे, आप मैसेज कर सकते हैं उनके साथ। आप इसको ब्लॉक करवा सकते हैं, इसका गलत इस्तेमाल ना हो, ऐसा भी यूज इसका हो सकता है। अच्छा। अब जब ऑनलाइन वो सिस्टम करके गया था सारा, आपने बोला तब टैक्स थोड़ा था, ऑनलाइन सिस्टम सारे हो गए। जब मेरी बात पूरी कर लेने दो यार, आप लड़ते क्यों हैं? मुझे बात तो पूरी कर ले, मैंने उसका आंसर सुना नहीं है। छोटी अच्छा, उसका आंसर सुना नहीं है, आप ऐसे बात बीच में काट देते हैं, बात पूरी नहीं करते। ऑनलाइन सिस्टम और टैक्स का क्या मेल जोल है? तो वही बात आपको समझा रहा हूं, आप बीच में काट देते हैं। जब पे मेरी बात सुनो, आपने फर्स्ट बोला था ना इमरान खान प्रॉपर्टी पर ऑनलाइन कर गया, बोला था कि नहीं? कर गया था ना, वो प्रॉपर्टी पर ये कर गया था, फर्द निकलवानी है ना रजिस्ट्री करनी है तो ऑनलाइन जाए, अंगूठा लगाए, आपकी सारी जमीन जो है सामने आ जाएगी। अच्छा, जब जाते ना पटवारी के पास टैक्स फ्री था। तू है बेवकूफ पागल, टैक्स फ्री था, टैक्स की बात नहीं की मैंने, किसकी बात की? फर्द निकलवाने की। तू है पागल, तुझे होश ही नहीं है यार। एक छोटी सी बात, यार एक मिनट, छोटी सी बात, तुझे नहीं लग रही? ये ऑनलाइन सिस्टम उसने सिर्फ इसलिए बनाया था कि ये जो गरीब आदमी प्लाट लेता है ना, अच्छा, गरीब आदमी प्लाट लिया छोड़ दिया, वो बेचारा मेहनत मजदूरी करता रहा, उसके पास पैसे नहीं बने, वो उस प्लाट को बना नहीं सकता था। अच्छा, प्लाट उसने खरीद लिया था। वो जो अमीर लोग होते थे वो उसी प्लाट पे कब्जा कर लेते थे पटवारी से मिलकर, ठीक है। वो पटवारी जो है वो आगे उनके नाम ट्रांसफर कर देता था। वो गरीब आदमी जब जाता था तो वहां पर तो बड़ी बिल्डिंग आलीशान बनी होती थी। अच्छा। तो वो इधर सर पीटता था, इधर सर पीटता था, उसको बेचारे को कुछ भी आसान नहीं होता था। वो किताबें ही गुम हो गई हैं, आपका नाम ही नहीं आ रहा क्योंकि वो रजिस्टर उसने सामने लाना ही नहीं था, ठीक है। ऑनलाइन का सिस्टम उसने इसीलिए किया था कि गरीब का जो हक है वो अदा हो, उस गरीब का हक जो है वो ना हक की तरफ ना जाए। ये ऑनलाइन सिस्टम उसने इसलिए बनाया था। अब बात पूरी होगी, ठीक है। आप सुननी है मेरी के नहीं के बीच में इसमें काटनी है। आप मेरी बात सुनो, जब एक आपने गरीब की बात की है, जब आपने गवर्नमेंट में मुलाजिम रखे होते हैं, आपने उनको टैक्स देना होता है, चाहे वो प्रॉपर्टी डीलर का हो, चाहे वो जो रजिस्टर उसने सारा रिकॉर्ड किस लिए रखा होता है? मतलब कि आप जमीन उसके अपने नाम करवाएं, किसी को बेचनी है, वो सारे फर्द वगैरह सारी चीजें क्लियर करें, आप उसने अपना टैक्स लेना होता है कि नहीं? उसको गवर्नमेंट ने मुलाजिम ने अलाउ किया होता है, आपकी गवर्नमेंट ने अलाउ किया होता है सारा। अच्छा, 1500 होता है, तो आप कितना देते हैं? आप किधर? अब जब टैक्स ऊपर से बढ़ता है ना, आपके मुल्क पर कर्जा होता है, ऑटोमेटिक चीजें प्रॉपर्टी के रेट बढ़ भी जाते हैं। ये एक बात क्लियर होगी, आपको समझ लग ही नहीं। अच्छा, क्या होता है टैक्स? क्या होता है? टैक्स बढ़े तो प्रॉपर्टी में बढ़ जाता है। मेरी बात सुनो ना, एक मिनट ना, आपने जमीन बेचनी ना उसने, भाई वीडियो जो है ना वो एक बुक्स के ऊपर है तो उसको उधर ले। तो हम वही बात कर रहे हैं, अगर इमरान खान ने, मेरी बात सुनो, टैक्स सिलेबस की बात की थी तो उसके पास 1.5 साल था पीछे, वो प्राइम मिनिस्टर ना नहीं था, ना तो सिक्योरिटी गार्ड था, ना तो सिक्योरिटी गार्ड था, प्राइम मिनिस्टर बिल पर पास करवाता, भाई अलाउ कर देता, सिलेबस से उसको कहीं करे चेंज। क्या हम आप इमरान खान की बात कर रहे हैं, बात और तरीके से कर रहे हैं। मरियम पर बात ले, मैं इमरान खान की बात कर रहा हूं। मरियम नवाज कोई प्राइम मिनिस्टर है? अच्छा, शहबाज मरियम नवाज कोई प्राइम मिनिस्टर है? उसका चाचा तो प्राइम मिनिस्टर है। आप कोई और बात नहीं आ रही, शहबाज शरीफ की इधर बात ही नहीं हो रही। आपने बोला जब 100 ऊपर से आता है 80% आप फौज को दे देते हैं, तो इधर शहबाज शरीफ बेचारा क्या करे? तो फिर इमरान खान बेचारा क्या करे? इमरान खान के पास पूरा हक था। क्या पीछे जो इमरान खान लड़ाता रहा, पहले 3 बोल देता था, उसको पहले के पास भी पूरा हक है, उसको पहले ना शहबाज शरीफ के पास अवाम नहीं है, उसके पास सपोर्ट नहीं, उसके पास अवामी सपोर्ट नहीं है। इमरान खान के पास अवामी सपोर्ट थी, अवामी सपोर्ट जिसके पास होती है ना। मेरी बात सुन लो, मौजू पर ही आ रहा हूं, मेरी बात सुनो। इमरान खान के पास अवामी सपोर्ट थी, अवामी सपोर्ट सब काम करवा सकती, उसको पता था भाई 25 करोड़ मेरे पीछे खड़े हुए हैं, तो भाई उनको डंडा देकर काम करवाने थे, क्यों नहीं किसी ने करना था? तब तो भोला बना रहा था, कभी इधर जा रहा था, कभी इधर जा रहा था। अब जिसके पास अवामी सपोर्ट होती है ना, मेरी बात सुन लो, इतनी सपोर्ट भाई अवामी सपोर्ट इतनी किसी और लीडर को दे दो, आपको सारा करके वो दिखा देगा।
किसी के पास इतनी नहीं होती। अगर हुकूमतें बनी है, कोई सिंध काबू करके बैठा हुआ है, कोई काबू करके बैठा हुआ है। इमरान खान ने सिंध में सबको हराया भाई, किसी को सीट नहीं दी। पंजाब में सबको हराया, किसी को सीट नहीं दी। पूरे पाकिस्तान में, हाँ तक के भाई कश्मीर बलोचिस्तान में जहां तक लोग उसको पसंद नहीं करते थे, उधर उसने किसी, मेरी बात सुन लो, किसी को सीट नहीं दी। शुक्र है आप कोई बात तो माने। मैं मान रहा हूं पहले दिन से इसको, और तुम्हें समझ तो लगती नहीं है। ये मतलब होता है अवामी सपोर्ट। जिसके पास अवाम की सपोर्ट होती है सारा कुछ कर लेता है। 3 साल काफी होते थे, क्यों भोला बन के भाई बैठा रहा। आपने ये कभी बात नहीं बोली भाई, वो बीच में आ गए, ये बीच में भाई, आपके पीछे अवाम खड़ी है। आप इलेक्शन से उतरे, आपको जबरदस्ती उन्होंने जेल में डाला, आपके पीछे अवाम खड़ी। आप वीडियो बंद कर दो जब पॉइंट की बात होती है। आपके पास हर चीज का पॉइंट, हर चीज कोई एक पॉइंट आपका बता दें जो सीरियस है, सिर्फ झूठ वाला पॉइंट है। ये झूठ है। आप इमरान खान की बात कर रहे हैं, वो भी इंडिया की बात करो, पर ये इंडिया की गवर्नमेंट की तरफ हो जाता है। पाकिस्तान की बात करो, ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ हो जाता है। अवामी सपोर्ट उसके बाद चुप करे। अच्छा 3 साल उसकी हुकूमत थी, उसने नहीं किया, हिंदुओं को राइट्स नहीं दिए। बाकी जो पीछे बच गया 72 साल, उन्होंने क्यों नहीं दिया? अच्छा मैंने ये भी नहीं बात की कि उसने हिंदुओं को राइट्स नहीं की, यही हम कह रहे हैं। मैंने बोला कि इमरान का सिलेबस ये सब मुझे क्लियर तो कर लेने दो। क्या क्लियर करेंगे आप वीडियो बंद कर भाई देखो ना, हम सबसे पहले ये चीज प्रेजेंट करते हैं कि हमारा जो झंडा है ना, उसमें भाई सब्ज रंग जो है ना वो मुसलमानों का है, और जो वाइट कलर है ना वो हमने माइनॉरिटीज के लिए रखा हुआ है, ताकि हमारे को जो इधर माइनॉरिटीज है उनको किसी किस्म का कोई मसला ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई तकलीफ ना हो, हम उनको बराबर के राइट्स दें। यही एक मकसद था ना। बताओ कहाँ पे उन बेचारों को दिए जा रहे हैं, यहाँ तक कि उनके साथ को गिलास में पानी नहीं पीता, यहाँ तक कि उनको बाहर नहीं काटता। ये चीज, ये जो बंदे आपके सामने जिन्होंने वीडियो पेश की है ना, ये सारे पढ़े लिखे डॉक्टर, ताकि 3-4 लड़कों ने आके जो पर्सन थे उन्होंने कहा कि हम डॉक्टर हैं, लेकिन उन्होंने ये चीज़ें फेस की हैं। फेस करने के बाद फिर भी उन्होंने अपनी मेहनत जारी रखी और वो यहाँ तक पहुँचे। हमें ज़रूरी चीज़ को देखना चाहिए कि यार देख लो, हम वैसे तो दूसरों के ऊपर उंगली उठाते हैं, कभी अपना नहीं देखा कि हमने लोगों को किस हिसाब से रखा हुआ। तो लिहाजा इस चीज़ के ऊपर बहस करनी चाहिए कि भाई इस चीज़ के पीछे ला के इन चीज़ों के ऊपर या सिलेबस चेंज करें या जो भी करें, कम अज़ कम एक माशरा तो बनाए ना, एक कौम तो पहले बने, फिर तरक्की की तरफ जाएंगे। अब जो आपके सामने जो एक IT का दौर आया जिसमें एक कूद के कंट्रियों ने हिस्सा लिया और उन्होंने अपने मुल्क में IT हब बनाए और एक मतलब जो लोगों को मतलब अपने बच्चों को पढ़ाया, जो भी मतलब किया, जो भी स्टेप लेना पड़ा किया। लेकिन हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे हुकूमतें चेंज करते हैं, हम इस चीज़ के पीछे लगे रहे हैं कि फलाना अच्छा नहीं है, फलाना जो है ना वो ये नहीं है। इस साइड के ऊपर हमने आज कोई स्टेप लिए ही नहीं है। और बाद में तो ये चीज़ है ना, इन चीज़ के ऊपर भाई देखना चाहिए। बात सुनो भाई, दुनिया का मैं कहता हूँ इमरान खान को छोड़ के आप प्राइम मिनिस्टर बन जाए, पूरा पाकिस्तान आपको वोट दे दे, सबसे पहले वो जो कुआं है ना उसमें से जब तक आप कुत्ता नहीं ना निकालेंगे उस वक्त तक आपका मुल्क ठीक नहीं होगा। ये मेरी बात इमरान खान तेरी बात अब हमने नहीं सुनी। अब मेरी एक क्लियर भाई, कोई बात नहीं है। तो जा भाई वीडियो तो अभी स्टार्ट अप मैं भाई को क्लियर कर दूं। आप मेरी बात सुनो। अफ्रीका अभी तक गुलाम रहा है कि नहीं रहा है ना? उधर से फ्रांस ने सोना निकाला, अमेरिका ने मदनियात निकाली, बस एक बंदा आया उधर जो वो लड़का है, यंग था, उसके पास कौन था? उसके पास पावर थी, मतलब कि डिफेंस सिस्टम उसका बहुत बड़ा था। किसने निकाला? अवाम साथ खड़ी हुई भाई, उसने उठाकर बाहर निकाल दिया। अमेरिका, फ्रांस, सब बहुत लंबी हो जानी है। मैं एक बात का आपको जवाब दूंगा, फिर आपने ना लंबी बात कैसे हो जाए? अच्छा चलो ठीक है, इसी बात के ऊपर आ जाए। मैं बोलता हूँ अवामी बात सुनो, बीच में ना टोका कर। अवाम 2 तरह की होती है, एक होती है गुलाम ज़ेन की मालक, एक होती है आज़ाद ज़ेन की मालक। आपके पाकिस्तान के लोग उस साथ तक कभी ना पढ़े लिखे हैं, ना उनको अपने राइट्स का पता है। जो चंद एक तबका पढ़ा लिखा है ना, उसने कोशिश की है। आपके सामने कितनी दफ़ा निकले, उन्होंने मार के उन्होंने उनको एक पता नहीं क्या से क्या बना दिया। यहाँ तक कि एंड के ऊपर जब उन्होंने देखा ये बात नहीं आ रही, उन्होंने सीधी गोलियां मारी हैं। वहाँ पे दिखाया किसी कंट्री में इस तरह होता हो। ट्रंप के खिलाफ मुजाहरे निकले, वहाँ पे बताओ मुझे कहीं पे बंदूक निकली, कहीं पे फायर हुए,
ये देखो इमरान खान के कान, ट्रंप के कान से इधर गोली गुजर कर गई। तो भाई हमला हुआ था, लोगों की बात कर रहा हूँ यार, लोगों की बात कर, ठीक है ना। भाई पागल यार। तो जब एक रियासत आपकी जब रियासत हाँ, डिसाइड कर इमरान लेती है, खान जब रियासत डिसाइड कर लेती है ना कि भाई हमने इनको नजदीक नहीं आने देना, कोई भी नहीं नजदीक नहीं आ सकता। यहाँ पे आपके ऊपर मुल्क के ऊपर बहुत बड़ा कब्जा हुआ है, वो चाहे एक बिजनेसमैन कब्जा हो, चाहे एक बहुत सारे उसमें अनासर शामिल है जो कि 1, 2, 3 लाख बंदा है। जब तक उसका रगड़ा नहीं निकलेगा उस वक्त तक आपका मुल्क ठीक नहीं होना। आपको सीधी बात बता दी है, वो निकालना है तो फिर मुल्क ठीक होगा। आप लड़ते रहे, चीखते रहे, चलाते रहे, ना इमरान कुछ कर सकता ना जबर भाई, सिर्फ बस खत्म बात करें। सुहेल भाई को सिर्फ एक ही बात है कि इंडिया की गवर्नमेंट है उसकी तरफ हो जाना है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट है उसकी तरफ हो जाना है। नहीं, बस ठीक है, सीधी बात नहीं करनी। 40 मिनट की अल्लाह हाफिज़। 40 मिनट देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। इंडिया जैसे भी नहीं बन सकते भाई, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। देखते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। एक लाइव यार, एक मिनट मैंने बात इंडिया की नहीं की। आप अगर इंडिया के ऊपर आ जाते हैं ना, इंडिया ने सबसे पहले अपने आप को साबित किया है कि वो दुनिया की बहुत बड़ी जमहूरियत है, वर्ल्ड दुनिया के नंबर 1 जमहूरियत है। उसके एक प्रैक्टिकल अगर आपने देखना है ना, पीछे वहाँ पे असेंबली सेशन चला है जिसमें पीएम मोदी की हमने वीडियो भी बनाई थी। वहाँ पे पीछे क्या कर रहे थे जो उनकी अपोजिशन थी, कितनी बातें कर रही थी। यहाँ तक कि ये कह रहे थे कि कोई ऑपरेशन से दूर नहीं, फेल हो गया। यहाँ तक कि आपके तैयारे गए, हर तरह की एक उन्होंने लैंग्वेज इस्तेमाल की। ये होती है जमहूरियत। उस तरह का मुल्क कोई बांध ही नहीं सकता। यहाँ पे आप तनकीद करके दिखाएं, कोई आपकी सुबह उठा लेंगे उसको, बेचारे को रात को उठा लेंगे। तो यही है ना भाई, हम ये कहते हैं कि हमारे अंदर सारी खराबियां ठीक है, ये ठीक होगी, हम किसी के साथ मुकाबला नहीं देखते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ मौलवी साहब।